स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप सबको याद होगा 2020 के बाद जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से लगातार भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर विवाद है वो और ज़्यादा बढ़ गया था। और यहाँ पर फाइनली एक ब्रेक थ्रू आया था और अच्छी खबर ये आई थी कि भारत और चाइना ने जो अपना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने का निर्णय लिया है और दोनों तरफ इतनी भारी संख्या में जो सैनिक तैनात हैं उनको वापस से लाया जा रहा है। तो एक अच्छी खबर थी यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बता दूं रिसेंटली पेंटागन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, वो काफी चौंकाने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हो, पेंटागन एक्सपोजेस चाइना सेज इट स्टिल हैज 1.2 लाख ट्रूप्स नियर इंडियन बॉर्डर। जस्ट इमेजिन, एक तरफ खबर आती है कि भारत और चाइना चीज़ों को रिजॉल्व कर लिए हैं, वहीं पेंटागन की रिपोर्ट आती है और उनका कहना है कि अभी भी चाइना ने 1 लाख से ज़्यादा जो अपने सैनिक हैं वो बॉर्डर के पास तैनात कर रखे हैं। तो कंसर्न तो यहाँ पर होता है, क्या यूएस भड़काने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना का तो यही कहना है। तो इस पूरे मामले को देखेंगे, समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या बोला गया इस रिपोर्ट में, चाइना का क्या बयान आया है। आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 में यूपीएससी का प्रीलिम्स देंगे, एक स्पेशल बैच आप सभी के लिए, दैट इज SIP प्लस, जिसके अंदर 200 से ज़्यादा घंटों की जो लाइव क्लासेस है, रिविजन है, वो आपका कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज मिलेगा, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, पेंटागन के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो यहाँ पर चाइना से रिलेटेड जो मिलिट्री और सिक्योरिटी डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में पेंटागन ने रिपोर्ट जारी की है और उसमें भारत के पर्सपेक्टिव से जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें यह बोला गया है कि चाइना अभी भी LAC पर, आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जब हम LAC की बात करते हैं तो भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो ये आपका हो गया एक तो सबसे पहले वेस्टर्न वाला साइड, ये मिडिल वाला है और ये ईस्टर्न वाला बॉर्डर साइड है। तो यहाँ पर ये जो पूरा बॉर्डर है वहाँ पे बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि चाइना ने अभी भी गलवान वैली क्लैश के बाद से लेकर अभी तक जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसको तेजी से बढ़ाया है। एंड डिस्पाइट ट्रूप डिसएंगेजमेंट, मतलब भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया गया है उसके बावजूद भी चाइना ने अपने आर्मी को पीछे नहीं भेजा। भले ही यहाँ पर भारत ने अपने आर्मी को वापस बुला लिया हो और काफ़ी ज़्यादा ये कंसर्निंग हो जाता है। और देखिए यहाँ पर उन्होंने एग्जैक्टली रिपोर्ट के अंदर कहा है कि PLA हैज़ नॉट ड्रॉन डाउन इट्स पोजीशन, मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना की आर्मी अपने पोजीशन से बैक नहीं हुई है और जो नंबर्स हैं टोटल आर्मी पर्सनल का 2020 के बाद से, वो भी कम नहीं किया है। इनफैक्ट यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो सपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं बॉर्डर पर, उसको और तेज़ी से बढ़ाया है ताकि फ्यूचर में चाइना को इससे मदद मिल सके। यहाँ पर इनफैक्ट देख सकते हो, पेंटागन का जो एनुअल असेसमेंट आया उसमें बोला गया है कि चाइना हैज़ केप्ट अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000 ट्रूप्स, 1,20,000 के आसपास सैनिक अभी भी चाइना जो है 3,488 लॉन्ग जो किलोमीटर का पूरा LAC है, ये अगर आप देखोगे भारत और चाइना के बीच में करीब 3500 किलोमीटर का पूरा आपको बॉर्डर देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर 1,20,000 सैनिकों की तैनाती कर रखा है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा चाइना ने हैवी वेपन सिस्टम जिसमें टैंक्स, हाउविट्जर्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स और भी कई सारे एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट भी वहाँ पर तैनात कर रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि 20 कंबाइंड आर्म ब्रिगेड्स ये आपका फॉरवर्ड लोकेशंस पर भेजा गया है वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न सेक्टर के अंदर। अब देखिए यहाँ पर जो US है वो अपनी रिपोर्ट में ये बोल रहा है कि चाइना इस समय क्या कर रहा है, जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है उस पर अपना स्ट्रैटेजिक फोकस जमाया हुआ है। देखो, वेस्टर्न थिएटर कमांड क्या है ना, एक्चुअली आपको याद होगा बिपिन रावत जी अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बिपिन रावत जी थे, वो जब लाए गए थे यहाँ पर, CDS बनाए गए थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो कोशिश यहाँ पर यही था कि भारत में भी थिएटर कमांड बनाया जाए, मतलब अलग अलग सेक्टर के लिए एक स्पेसिफिक कमांड हो जिसमें आर्मी, नेवी सब कोई एक साथ हों। तो जैसे मान लो चाइना से हमें निपटना है तो उसके लिए हम ईस्टर्न थिएटर कमांड बनाएंगे जो सिर्फ तीनों आर्मी मिलके जो है
इसी के ऊपर फोकस करेंगे। तो ये तो हमारे लिए क्या है, ईस्टर्न वाला साइड हो गया हमारे भारत के पर्सपेक्टिव से, ईस्टर्न थिएटर कमांड। लेकिन चाइना के पर्सपेक्टिव से भारत के साथ जो बॉर्डर है उनके लिए ये वेस्टर्न थिएटर कमांड है। तो यहाँ पर वेस्टर्न थिएटर कमांड में जो चाइना है वो और एग्रेसिव तरीके से सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट कर रहा है, उसको और ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा है। रिसेंट ईयर्स में आप देख सकते हो बोला गया है कि भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिमार्केशन है उसको लेकर जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ है उसका फ़ायदा चाइना ने उठाने की कोशिश की है। एंड डिस्पाइट यहाँ पर जो कंबाइंड आर्मी बेस है पूरा, बोला जा रहा है कि दोनों देश के बीच में डिसएंगेजमेंट हुआ, उसके बावजूद भी पेंटागन की रिपोर्ट कहती है कि चाइना रिमेन्स फर्मली एंट्रेंस्ड इन द रीजन। तो देखो अब काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इस तरह के रिपोर्ट्स अब सामने आते हैं। यूएस कह रहा है कि चाइना ने अपनी मिलिट्री अभी भी रख रखी है, लेकिन भारत और चाइना एग्री किए हैं कि हम दोनों लोग जो है अपना अपना जो आर्मी है उसको वापस बैकआउट करेंगे। कहाँ तक सच्चाई है क्या है वो अब देखेंगे आगे। लेकिन ये जो रिपोर्ट है मैं आपको बता दूं, इसमें और भी कई चीज़ों का जिक्र किया गया है चाइना को लेकर, जैसे न्यूक्लियर एक्सपेंशन। ऑब्वियस सी बात है भारत इससे काफ़ी कंसर्न होगा। बोला यह गया है पेंटागन रिपोर्ट में कि 2024 के मिड तक चाइना के पास 600 से ज़्यादा 600 से ज़्यादा ऑपरेशनल न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, और ये जो नंबर है वो 2030 तक 1000 से भी ज़्यादा हो जाएगा। और चाइना के पास ये जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसमें आपको रेंज ऑफ वेपन्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो लो ईल्ड प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल्स हो या फिर मल्टी मेगा टन इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हो। तो इससे भारत को काफ़ी चिंता है। और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ के अलावा भी अगर आप देखिए तो चाइना जो है वो बहुत सारे स्पेस टेक्नोलॉजीज़ में भी एडवांस कर रहा है, जैसे डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स हो गया, को ऑर्बिटल सैटेलाइट हो गया, मतलब दूसरे के सैटेलाइट को ख़त्म करना हो वो सब कैपेबिलिटी। लेज़र वाले जो सिस्टम्स हैं वो चाइना के पास आ गए हैं ताकि दूसरे देश को एक तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो रिपोर्ट में ये बोला गया है कि चाइना अपनी जो मिलिट्री है वो अक्रॉस डोमेन जो है मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो लैंड पर हो, एयर हो, मैरीटाइम हो, न्यूक्लियर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या फिर साइबर स्पेस। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि ताइवान के साथ अपना जो टेंशन है वो लगातार बढ़ाता जा रहा है। चाइना और ताइवान के बीच में आपको पता है ये जो स्ट्रेट है उसको ताइवान स्ट्रेट कहा गया है। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर बोला गया है कि जो ताइवान स्ट्रेट है वहाँ पर चाइना अपनी प्रेजेंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज डे बाय डे और तेज़ी से करता रहता है। बीजिंग ने यहाँ पर अपना जो क्लेम है उसको छोड़ा नहीं और कहा है कि ताइवान चाइना का ही पार्ट है और वो उसको एक ना एक दिन रीयूनिफाई करके रहेगा, यहाँ पर चाइना में शामिल करके रहेगा। और यूएस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से अमेरिका और चाइना के बीच में एक बहुत बड़ा वॉर छिड़ सकता है, क्योंकि यूएस ऐसा होने नहीं देगा। अमेरिका ये कह रहा है पेंटागन की रिपोर्ट में कि ताइवान जो है उसको बचा कर रहेगा, ऐसा अमेरिका का कहना है। और इसीलिए अगर चाइना एग्रेसिव होता है तो इसकी वजह से यूएस और चाइना दोनों डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे। अब देखना होगा वो आगे होता है कि नहीं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर देखिए मॉस्को वॉर को लेकर भी इसमें जिक्र हुआ है। बेसिकली पेंटागन की रिपोर्ट ये कहती है कि चाइना जो है वो लगातार अपना सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है रशिया की मिलिट्री को ताकि वो यूक्रेन से लड़ सके, और इसी मदद में उसने ड्यूअल यूज़ आइटम्स ये देना स्टार्ट कर दिया। अगर आप इंटरनेशनली देखोगे तो ये आपका जल्दी से दिया नहीं जाता किसी दूसरे देश को, क्योंकि ड्यूअल यूज़ आइटम्स वो होते हैं जो आपका सिविलियन और मिलिट्री पर्पस दोनों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो रशिया और जो चाइना है दोनों का रिलेशंस बड़ा है ताकि वो यूएस के ग्लोबल इन्फ्लुएंस को चैलेंज कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पर पेंटागन की रिपोर्ट में एक और इंटरेस्टिंग चीज बोली गई है कि चाइना की मिलिट्री में बहुत ज़्यादा करप्शन है, और ये काफ़ी हद तक बात सही है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी को ओवरऑल देखती है, वहाँ पर बहुत सारे करप्शन के स्कैंडल सामने आए हैं। जून के महीने में इसी साल यहाँ पर चाइना ने जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ली शांगफू उसको एक्सपेल कर दिया था। फिर इसके बाद जो प्रेडिसेसर हैं उनके फेंगी, उनको भी यहाँ पर रूलिंग जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनसे निकाल दिया था। तो यहाँ पर एक तरह से बीजिंग का जो कॉन्फिडेंस है इस पूरे करप्शंस वगैरह की वजह से वो आपका मतलब हिल गया है पूरा। लेकिन डिस्पाइट दैट अगर आप देखोगे तो चाइना जो है वो काफ़ी तेज़ी से जो अपना मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है उसको मॉडर्नाइज कर रहा है। यहाँ पर जो यूएवीज हो गए इन सबको जो है इतना ज़्यादा बिल्डअप कर लिया है, इतना ज़्यादा एडवांस कर लिया है कि वो यूएस के टक्कर में आ गए, ऐसा पेंटागन की रिपोर्ट में बताया गया है। लेकिन देखिए ये ओवरऑल जो चीज़ रिपोर्ट सामने आई है इसको चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर है चाइना ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है। चाइनीज़ मिलिट्री ने कहा है कि पेंटागन की जो रिपोर्ट है जिस तरह से हमारे ऊपर करप्शन के चार्जेस लगा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक डेस्परेट मूव है अमेरिका का। यहाँ पर
चाइना एक तरह से इंडिकेट कर रहा है कि भारत और चाइना के रिलेशंस अगर अच्छे हो रहे हैं तो इससे जानबूझकर खराब करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका के द्वारा। तो चाइनीज मिलिट्री एक प्रकार से ये कह रही है कि यूएस एक्चुअल में थ्रेट है, ना कि चाइना। चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर ने डायरेक्टली अमेरिका के ऊपर अक्यूजेशंस लगाए हैं और कहा है कि अलग अलग प्रकार की जो कहानियां हैं वो यहाँ पर अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर चाइना के डिफेंस मिनिस्टर का ये भी, स्पोक्स पर्सन का ये भी कहना था कि पिछले 20 साल से अमेरिका हर साल इस तरह के रिपोर्ट जारी करता रहता है ताकि जानबूझकर पब्लिक के ओपिनियन को मिसलीड किया जा सके। और इनफैक्ट अमेरिका खुद एक वॉर एडिक्टेड कंट्री है और यहाँ पर डिस्ट्रॉयर है इंटरनेशनल ऑर्डर का और दुनिया के ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, ऐसा चाइना ने बोला है इस रिपोर्ट को लेकर। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, बट आई होप कि ये जो पिछले 1-2 दिन से चर्चा चल रही थी इस रिपोर्ट को लेकर वो आपको समझ में आ गया होगा। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो गल्फ ऑफ टोंकिन ये कौन से 2 देश के बीच में आपको देखने को मिलता है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।